वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने गुड गवर्नेंस की राह दिखाई, जिस पर केंद्र और प्रदेश सरकार चल रही है और लाभार्थियों को लाभ भी मिल रहा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उन्होंने एक राह दिखाई कि कैसे हम अच्छे से अच्छी काम करते हुए गुड गवर्नेंस के साथ आगे बढ़ें। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत उन्होंने अपने समय में की, शहीदों का सम्मान। वैसे जिस मिट्टी में वो खेले बढ़े थे, अगर देश के लिए सादत हुई है तो उसी मिट्टी तक पहुँचे। ये तो पहले किसी भी युद्ध के समय कोई बक्सा आता था तो जानकारी आती थी। शहीदों का इस प्रकार से सम्मान अपने समय में किया, राष्ट्र बनाया। ऐसे महापुरुष को आज सुशासन दिवस याद कर रहे हैं, कैसे हम उनकी यात्रा को आगे बढ़ाएं। उसमें बढ़ना हमें आज क्रिसमस की है। मैं ईसाई लोगों को क्रिसमस के त्योहार की बधाई देता हूँ। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यमुनानगर में जगाधरी में दूसरा पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ और इससे पहले अंबाला में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के स्थापना दिवस में 6 अप्रैल तक हरियाणा के सभी 90 इलाकों में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए जाएंगे। हम एक तरह से शासन प्रशासन से लोग करते हैं, तो अब हमारा संगठन केवल चुनावी संगठन नहीं है, हर समय लोगों की सेवा करने वाले संगठन खड़ा होता है। ये तो इस प्रकार की रचनाएं केवल चुनाव के समय में की जाती थी और चुनाव के बाद रचनाओं को एक तरह से रोक दिया जाता था और फिर जब चुनाव आता तो फिर ऐसी रचनाएं की जाती थी। अब लगातार इस प्रकार की रचना हमारे हर बूथ पर अटैक है और हमने लक्ष्य रखा है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को होगा। तब तक हमारे 90 विधानसभा में इस प्रकार के तैयार हो चुके होंगे, तय हो चुके होंगे, क्योंकि जैसे आज कार्यक्रम हुआ है सबके कार्यक्रम हो चुके होंगे। वहीं झज्जर में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद अरविंद शर्मा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी की जनसेवा के सामने राहुल गांधी की यात्रा बेमानी है। बीजेपी प्यार बांटते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं यमुनानगर में ओपी धनखड़ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि भारत तो पहले से ही जुड़ा हुआ है और राहुल को देश को समझाने की जरूरत है। भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है। ये तमिलनाडु में भगवान श्री जो है रामेश्वरम के रूप में है, तो यहाँ केदारनाथ के रूप में है, तो बाबा बर्फानी के रूप में है, तो महाकाल के रूप में है, बाबा विश्वनाथ के रूप में है, तो ओंकारेश्वर के रूप में है, वैद्यनाथ के रूप में है, शिवसागर करके वहाँ जो है असम में है, कोई सोमनाथ के रूप में गुजरात में है। राहुल जी को तो समझना है कि ये देश एक है, तो ये उनको जानना है, वो जान लेंगे तो उनके लिए भी अच्छा। देखिए, अपने अपने तरीके से अपनी पार्टी के लिए सब पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आम लोगों के लिए, अंत्योदय के लिए, आम लोगों के लिए, किसान, मजदूर, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन और इसी तरह से पार्टी भी, सरकार भी लगी हुई है। मैं कहता हूं किसी की कोई गुंजाइश देश में नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने।